बिहार में अगले 2 से 3 दिन में हो सकता है बड़ा सियासी उलटफेर। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी को छोड़ बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं नीतीश। पटना में बीजेपी ने पार्टी के विधायकों और सांसदों की बुलाई बैठक। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े की मौजूदगी में होगी बैठक। बिहार में बढ़ती सियासी अटकलों के बीच बैठकों का दौर जारी है। दोपहर 1 बजे राबड़ी देवी के घर आरजेडी विधायकों की बैठक होगी। बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालातों पर कांग्रेस ने विधायक दल की आज बुलाई है बैठक। दोपहर 1:30 बजे होगी मीटिंग। बिहार में सियासी उठापटक के बीच जेडीयू ने विधायक दल की बुलाई बैठक। कल सुबह 10 बजे सीएम नीतीश कुमार के आवास पर बैठक। पाला बदलने की अटकलों के बीच सीएम नीतीश कुमार आज पटना और बक्सर में कार्यक्रम करेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर, लगातार नीतीश से संपर्क करने में जुटे हैं लालू यादव, लेकिन नीतीश लालू से नहीं कर रहे संपर्क। जेडीयू के 7 विधायक आरजेडी के संपर्क में। अगर एनडीए में शामिल होंगे नीतीश कुमार तो 7 विधायक आरजेडी में हो सकते हैं शामिल। जेडीयू के मंत्री के संपर्क में कांग्रेस के 12 विधायक हैं। अगर एनडीए में शामिल होती है जेडीयू तो 12 कांग्रेस विधायकों का मिल सकता है साथ। कांग्रेस के कुछ विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने की खबर। कांग्रेस ने कहा, हमारे विधायक एकजुट हैं। कांग्रेस के विधायकों की जेडीयू के संपर्क में होने की खबर पर कांग्रेस विधायक शकील अहमद का बयान। कहा, विधायकों को लेकर फैलाई जा रही अफवाह। बिहार में सियासी उठापटक के बीच पटना डीएम का ट्रांसफर हुआ। चंद्रशेखर सिंह की जगह शीर्षत कपिल अशोक होंगे नए डीएम। जेडीयू ने कांग्रेस पर लगाए आरोप। कहा, इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं, आरजेडी में चल रहा परिवारवाद। सूत्रों के हवाले से एक खबर, जीतन राम मांझी को आरजेडी से मिला सीएम बनने का ऑफर, लेकिन जीतन राम मांझी ने ठुकराया आरजेडी का ऑफर। चिराग पासवान ने जेपी नड्डा और अमित शाह से मिलने का समय मांगा। अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर मुलाकात के लिए समय की मांग की। बीजेपी मुख्यालय में बिहार को लेकर बड़ी बैठक हुई। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े रहे मौजूद। पटना में लालू यादव और तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग की। बिहार के मौजूदा हालातों पर चर्चा की। नीतीश के एनडीए में शामिल होने की खबर पर मचा सियासी घमासान। बिहार में आरजेडी लगातार नेताओं के साथ कर रही है बैठक। सीपीआई एमएलए के नेता महबूब आलम का बयान। कहा, बिहार में आरजेडी की अगुवाई में बनेगी सरकार। आरजेडी बहुमत के बहुत करीब है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान। कहा, बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी। बीजेपी का स्तर सभी से अलग है। बिहार में मौजूदा राजनीतिक हालात पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान। कहा, 31 जनवरी तक सबको सब पता चल जाएगा। बिहार की राजनीति पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान। कहा, पार्टी नेतृत्व जो चाहेगा वैसा होगा, जो होगा वो अच्छा होगा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र राय से मुलाकात की है। कहा, बिहार की राजनीतिक माहौल पर चर्चा हुई। बिहार के मौजूदा हालातों पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा का बयान। कहा, कांग्रेस के पूरे हालात पर नजर, बीजेपी जो चाहेगी वैसा नहीं होगा। पटना में राजभवन के कार्यक्रम से तेजस्वी यादव ने बनाई दूरी। राजभवन में जलपान कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए तेजस्वी। पटना में राजभवन के निर्धारित कार्यक्रम में नहीं पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। उनके नाम की पर्ची हटाई गई। पटना में राजभवन के कार्यक्रम में तेजस्वी के ना पहुंचने पर सीएम नीतीश का बयान। कहा, जो नहीं आए उन्हीं से पूछा जाए कि क्यों नहीं पहुंचे। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का नीतीश पर तंज। कहा, बीजेपी के दफ्तर में चपरासी भी कह चुका है कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद। नीतीश कुमार पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा, राजनीति में कोई दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता, जरूरत पड़ने पर खुल जाता है। नीतीश के एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर गिरिराज सिंह का बयान। कहा, केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा उस पर भरोसा। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बयान। कहा, इंडिया गठबंधन ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगा। खेला होबे का मतलब अब समझ आ जाएगा। जेडीयू विधायक
गोपाल मंडल का बड़ा बयान, कहा नीतीश के एनडीए में शामिल होने पर नीतीश का होगा राजनीतिक पतन। सीपीआई एमएलए नेता महबूब आलम का नीतीश पर बयान, कहा अगर नीतीश एनडीए में जाएंगे तो उनका राजनीतिक करियर हो जाएगा खत्म। अखिलेश यादव ने कहा हमें विश्वास है नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, इंडिया गठबंधन में रहेंगे तो नीतीश पीएम बन सकते हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा नीतीश बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता बची नहीं। बिहार की राजनीति पर राशिद अल्वी का बयान, कहा बिहार में जो माहौल खड़ा हो गया है इससे इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा। ओवैसी का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा नीतीश कुमार जी कभी बीजेपी से निकाह कर लेते हैं, कभी आरजेडी से। कांग्रेस नेता उदित राज का नीतीश कुमार पर बयान, कहा जिस बीजेपी ने नीतीश को अपमानित किया वहां कैसे जा सकते हैं नीतीश कुमार। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन और पार्टी महासचिव जयराम रमेश आज पार्टी के नए अभियान को करेंगे लॉन्च। टीएमसी महासचिव कुणाल घोष का अधीर रंजन पर हमला, कहा सीपीएम के साथ मिलकर बीजेपी को मजबूत करने का कर रहे हैं काम। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का राहुल पर तंज, कहा राहुल स्टोव में कोयला डालकर जलाते हैं। 28 जनवरी को हरियाणा के जींद में आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली बदलाव महासभा के नाम से आयोजित रैली को केजरीवाल करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी आज वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। एकनाथ शिंदे सरकार के अध्यादेश के मसौदे पर मान गए, मनोज जारंगे प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कानून और न्यायालय पर हमें विश्वास। ज्ञानवापी पर एसआई सर्वे रिपोर्ट पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की मांग, कहा एसआई ने सारे सबूत दे दिए, अब मुस्लिम पक्ष खुद सौंप दे मस्जिद। ज्ञानवापी पर एसआई सर्वे रिपोर्ट पर एसपी सांसद एसटी हसन का बयान, कहा इसमें ना किसी की जीत ना किसी की हार, कोर्ट करेगा फैसला। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने बाबरी मस्जिद को ज्ञानवापी से जोड़ा, कहा बाबरी मस्जिद की तरह दूसरी मस्जिदों को करना चाहते शहीद। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का प्रदेश सरकार पर निशाना, कहा कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।